Take out illustration number 6. Take out illustration number 6, page number 23 page number 23.10. रीड करो क्वेश्चन. क्या कह रहा है? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹4 lakh. राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹4 lakh. At the end of the year, his total asset is 10 lakh and external liabilities were 4 lakh 50. He further informs you that during the year he withdrew 50,000 for household use. During the year he sold his personal investment of ₹50,000 at a profit of 20% and brought that money into the business as an additional capital. You are required to prepare statement of profit and loss account. Statement of profit and loss account. देखो, सबसे पहले स्टेप 1 में अपन क्या निकालते हैं? सबसे पहले स्टेप 1 में अपन निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी की? 4 लाख की. तो अपन यहां लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है कितना? 4 लाख. तो ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है कितनी? 4 लाख की. ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है. फिर स्टेप 2 में अपन निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल. तो क्वेश्चन में आपको एंड ऑफ द ईयर के एसेट और एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटीज दे रखी हैं. तो अब क्या बनाएंगे अपन? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उसको नाम क्या देंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन. तो लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर उसके जो टोटल असेट्स हैं, एंड ऑफ द ईयर में उसके पास जो असेट्स हैं वो कितने के हैं? एंड ऑफ द ईयर में असेट्स हैं कितने के? 10 लाख के. असेट्स हैं कितने के? 10 लाख के. और जो लायबिलिटीज हैं, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो है कितने की? एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपको दे रखी है कितने की? 4,50,000 की. कितनी है? 4,50,000. तो बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल. बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्या? क्लोजिंग कैपिटल. तो 10 लाख माइनस 4,50,000. तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई. क्लोजिंग कैपिटल कितनी? 5,50,000. तो ये आ जाएगा आपका कितना? 10 लाख. और ये भी आ जाएगा आपका क्या? 10 लाख. अब स्टेप 2 में अपन को क्या निकालना होता है? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालने के लिए अपन क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. तो कैसे बनता है? पर्टिकुलर अमाउंट. तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल. क्या लिखते हैं अपन? क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल कौन सी? जो आपने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करी है, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2. तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी कितनी? 5,50,000. 5,50,000. फिर ऐड करते हैं इसमें अपन क्या? ड्राइंग. ऐड करते हैं इसमें अपन क्या? ड्राइंग. तो ड्राइंग्स आपको दे रखी है कितनी? ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 50,000 फॉर हाउसहोल्ड यूज. तो 50,000 रुपीज की क्या हो गई? ड्राइंग हो गई. फिर इसमें से अपन क्या करते हैं? लेस करते हैं. क्या लेस करते हैं इसमें से अपन? एडिशनल कैपिटल. क्या लेस करते हैं अपन? एडिशनल कैपिटल. तो एडिशनल कैपिटल कौन सी है? इसमें लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 एट 20% प्रॉफिट. तो उसके पास क्या थे? इन्वेस्टमेंट थे जिसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी? 50,000. जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 50,000, उसको उसने सेल करा कैसे? 20% प्रॉफिट पे. तो 50,000 का 20%, 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000. यानी इन्वेस्टमेंट को सेल करा, इस पर्सनल इन्वेस्टमेंट को सेल करा कितने में? 60,000 में. और सेल करके जो पैसा मिला उसे एज अ एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगा दिया. यानी एडिशनल कैपिटल कितने की हो गई?
60,000 रुपीज की आपकी क्या हो गई, एडिशनल कैपिटल हो गई। अब ये अपन एडलेस करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी कौन सी, एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल आ जाएगी आपकी, एडजस्टेड कैपिटल। तो ये एडलेस करने के बाद ये कैपिटल आ रही है, एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 5,40,000। फिर इसमें से अपन लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करेंगे अपन, ओपनिंग कैपिटल, जो अपन ने स्टेप 1 में निकाली थी, कितनी है, 4 लाख, विच इज गिवन इन क्वेश्चन, कितनी है, 4 लाख। तो ये आपका कितना आ गया, 1,40,000। यह आ गया आपका 1,40,000। तो ये क्या आ गया आपका, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इट इज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना, 1,40,000। क्लियर। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7, Shruti maintain her books of accounts of incomplete record. Her books provide that the following information. आपको बिगनिंग ऑफ द ईयर के असेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है। आपको क्वेश्चन में एंड ऑफ द ईयर के असेट और लाइबिलिटीज गिवन है। शी विड्रू 1,000 पर वीक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। वो 1,000 पर वीक क्या करती है, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ करती है, मतलब ये ड्राइंग हो गई। शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट of 1,60,000 at 2% प्रीमियम इंक्लूडिंग डेट अमाउंट इन द बिजनेस। उसने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेचे 1,60,000 की, कैसे, 2% प्रीमियम। 2% प्रीमियम मतलब जो भी वैल्यू ये दे रखी है उससे 2% ज़्यादा, 2% एक्सेस में, 2% प्रॉफिट पे। और ये किस में इंक्लूड है, और ये जो अमाउंट सेल करने से आया उसको बिजनेस में लगा दिया, मतलब ये आपकी एडिशनल कैपिटल हो गई। You are required to prepare statement of profit loss for the year ended 31st March 2017. तो सबसे पहले स्टेप 1 में अपन क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले स्टेप 1 में ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में बिगनिंग ऑफ द ईयर के असेट और लाइबिलिटीज गिवन है, तो अपन क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उसका नाम क्या देंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2016। देखो बिगनिंग ऑफ द ईयर क्या क्या असेट्स आपके पास हैं, असेट और लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले कैश दे रखा है, तो कैश आपका असेट होता है, कितना है, 12,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल एनी डेटर्स हैं, तो डेटर्स आपको दे रखे हैं कितने के, डेटर्स आपको दे रखे हैं कितने, 1,68,000 के। उसके बाद स्टॉक है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में स्टॉक आपको गिवन है कितने का, 2,24,000 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है नहीं, फर्नीचर है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में आपको फर्नीचर गिवन है, तो फर्नीचर आपको दे रखा है कितने का, 75,000 रुपीज का फर्नीचर है। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटी, कितनी है, 1,40,000 की। तो अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। असेट में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, कितना, 3,39,000। 3,39,000 ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब स्टेप 2 में अपन निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो कोई क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको एंड ऑफ द ईयर के असेट्स गिवन है और एंड ऑफ द ईयर की लाइबिलिटीज भी गिवन है। तो ये जो एंड ऑफ द ईयर के असेट और लाइबिलिटीज दे रखे हैं, इससे अपन क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उसको नाम क्या देंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2017। तो अपन से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और उसका जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले कैश दे रखा है, तो 31 मार्च को आपके पास कैश था कितने का, 16,000 का, तो कैश आपका असेट होता है। फिर एंड ऑफ द ईयर में आपके पास बिल रिसीवेबल था कितने का, 24,000 का। फिर एंड ऑफ द ईयर में आपके पास डेटर्स थे, डेटर हमारा करंट एसेट होता है, कितना है, 2,72,000 का। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर में आपके पास स्टॉक है
तो स्टॉक भी आपका असेट होता है, कितना है 2,44,000। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। तो एंड ऑफ द ईयर में इन्वेस्टमेंट है आपके पास कितने के 80,000 के। फिर आपके पास फर्नीचर है, तो एंड ऑफ द ईयर में आपको फर्नीचर दे रखा है कितने का, फर्नीचर आपको गिवन है कितना 80,000 का। फिर क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर्स आपको गिवन है कितने के हैं, क्रेडिटर्स आपके पास 1,52,000 के आपके पास क्या है क्रेडिटर हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर है ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितना 5,64,000, 5,64,000। तो ये आ जाएगी आपकी क्या बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल। अब अपन स्टेप थ्री में अपन निकालेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालने के लिए क्या बनाएंगे अपन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस पर्टिकुलर अमाउंट। कैसे बनता है, सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखते हैं अपन, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2। तो ये निकाली थी अपन ने क्लोजिंग कैपिटल स्टेप नंबर 2 में 5,64,000। तो क्लोजिंग कैपिटल है 5,64,000। फिर इसमें अपन ऐड करेंगे क्या, इसमें अपन ऐड करेंगे ड्राइंग, ऐड करेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग आपको दे रखी है कितने की, ये लिखा है 1,000 पर वीक निकालें पर्सनल एक्सपेंसेस के, 1,000 पर वीक। तो साल में पता है कि कितने वीक्स होते हैं, टोटल ईयर में कितने वीक्स होते हैं 52 वीक्स होते हैं एक साल में। यानी आपकी जो ड्राइंग्स हैं, आपकी ड्राइंग हो गई कितने की 52,000 की आपकी ड्राइंग्स हो गई। 1,000 पर वीक की ड्राइंग हो रही थी और एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52,000 की ड्राइंग हो गई। लेस करेंगे इसमें से अपन एडिशनल कैपिटल। क्या लेस करेंगे इसमें से अपन, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी है, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में लिखा है शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट, उसने अपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करे जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 1,60,000 एट 2% प्रीमियम। ये प्रीमियम का मतलब है एट 2% प्रॉफिट। ये जो वर्ड लिखा है ना प्रीमियम, लिख लो इसकी जगह वहां पे ब्रैकेट में, इट इज प्रॉफिट। प्रीमियम प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है ये प्रीमियम। प्रीमियम मतलब 2% ज्यादा पे बेचा है, तो मतलब ज्यादा पे बेचा मतलब ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट कितना 1,60,000, 1,60,000 का 2%, तो 1,60,000 का 2% कितना होगा 3,200। यानी कितने में सेल करा, 1,63,200 में क्या करा, सेल कर दिया। यानी आपकी जो एडिशनल कैपिटल है वो कितनी हो गई 1,63,200। ये आपकी एडिशनल कैपिटल हो गई। तो इनको एडलेस करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल आ जाएगी एडलेस करने के बाद, एडजस्टेड कैपिटल। तो ये एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 4,52,800, 4,52,800। इसमें से लेस करेंगे अपन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कौन सी, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में अपन ने ये निकाली थी ओपनिंग कैपिटल 3,39,000। तो ओपनिंग कैपिटल है आपकी कितनी 3,39,000। तो ये एडलेस करके आ रहा है 1,13,800। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर आपको कितने का नेट प्रॉफिट हुआ, 1,13,800 का आपको नेट प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आई बात।
नेक्स्ट निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 8। Gokuldas maintain incomplete record of his business. He wants to know that the result of his business on 31st March 2013, and for that following information are available. आपको 1 अप्रैल 2012 के एसेट और लाइबिलिटीज गिवन है, आपको 31 मार्च 2013 के एसेट और लाइबिलिटीज गिवन है। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ गोकुलदास फ्रॉम बिजनेस अमाउंटिंग टू ₹4,80,000, goods worth ₹20,000 withdraw for his personal use. He sold ornament of his wife 3,50,000 and invest that amount into business. क्या कह रहा है? कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो सबसे पहले स्टेप 1 में अपन क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो क्वेश्चन में आपको बिगनिंग ऑफ द ईयर के एसेट और लाइबिलिटीज गिवन है, बिगनिंग ऑफ द ईयर के एसेट और लाइबिलिटीज गिवन है, तो इससे अपन क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और उस ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका ये क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन इसको अपन नाम क्या देंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2012। तो सबसे पहले आपको असेट साइड में क्या दे रखा है? कैश इन हैंड। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। ये आपका असेट है कितना? 1,50,000। फिर है बैंक बैलेंस, ये भी आपका असेट है। बैंक बैलेंस इज अ करंट एसेट। तो बैंक बैलेंस आपको दे रखा है कितना? 7,50,000। उसके बाद फर्नीचर है, तो फर्नीचर भी आपका असेट होता है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे फर्नीचर कितना है? 1 लाख। फिर स्टॉक, ये भी आपका असेट होता है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे स्टॉक कितना है? 5 लाख। फिर हैं क्रेडिटर्स, ये आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स कितने? 3,50,000। उसके बाद आपको डेटर्स दे रखे हैं, तो डेटर आपके एसेट होते हैं। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे डेटर्स, कितने के डेटर्स हैं? 2,50,000 के डेटर्स हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो ये बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल आ रही है कितनी? 14 लाख। इन असेट्स के टोटल में से लायबिलिटी को माइनस करा, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी? 14 लाख। स्टेप 2 क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको क्वेश्चन में एंड ऑफ द ईयर के असेट्स गिवन है और एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटीज गिवन है। तो इन असेट और लायबिलिटीज को यूज करके क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उस क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो बना तो बैलेंस शीट रहे, लेकिन नाम क्या देंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2013। तो आपके पास एंड ऑफ द ईयर में कैश बैलेंस है, एंड ऑफ द ईयर में कैश बैलेंस है आपके पास कितना? 1,75,000। एंड ऑफ द ईयर में आपके पास बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस आपको दे रखा है कितना? बैंक बैलेंस आपको दे रखा है कितना? 6 लाख। उसके बाद फर्नीचर है, तो आपके पास फर्नीचर आपको दे रखा है कितना? फर्नीचर आपको दे रखा है कितना? 1 लाख। फर्नीचर आपको दे रखा है कितना? 1 लाख। उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक आपका करंट एसेट होता है, तो स्टॉक आपको दे रखा है कितना? 4,50,000 का स्टॉक दे रखा है। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं कितने के? 4 लाख के। उसके बाद डेटर्स हैं, तो डेटर्स आपको दे रखे हैं कितने के? 3 लाख के। तो डेटर्स हैं आपके पास कितने के? 3 लाख के। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपके क्या? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 12,25,000। 12,25,000 ये बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है,
तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई बैलेंसिंग फिगर। अब अपन स्टेप थ्री में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या बनाते हैं अपन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाली कितनी, 12,25,000। कितनी निकाली, 12,25,000। फिर अपन इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं इसमें अपन, ड्राइंग। तो ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। तो नीचे लिखा है कि गोकुल दास ने एक तो 4,80,000 का तो कैश निकाला। तो कैश की ड्राइंग करी कितने की, कैश की ड्राइंग करिए कितनी, 4,80,000। और उसने 20,000 के गुड्स की भी ड्राइंग करी है। उसने 20,000 के गुड्स की भी ड्राइंग करी है। यानी जो टोटल ड्राइंग्स हो गई वो कितनी हो गई, टोटल ड्राइंग 5 लाख रुपीज की टोटल ड्राइंग्स हो गई। फिर इसमें से अपन क्या लेस करते हैं, लेस करते हैं इसमें से अपन एडिशनल कैपिटल। क्या लेस करेंगे इसमें से अपन, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल क्या कह रहा है, he sold ornament of his wife for 3,50,000 और उसको उसने फिर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो एडिशनल कैपिटल कितनी होगी, 3,50,000 की। तो ये जो एडलेस करेंगे, ये एडलेस करके आपकी आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल आ जाएगी, एडजस्टेड कैपिटल। तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 13,75,000, 13,75,000। फिर इसमें से लेस करते हैं अपन ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करते हैं इसमें से अपन, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कौन सी, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1। कितनी निकाली थी, 14 लाख, दिस 14 लाख। अब 13,75,000 में से 14 लाख को आप लेस करोगे, 13,75,000 में से 14 लाख आप लेस करोगे तो ये आपका नेगेटिव आएगा 25,000। नेगेटिव आ रहा है, ये आपका नेगेटिव आएगा 25,000। तो ये आपका कहलाएगा नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका क्या आ गया, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कितना, 25,000। अगर पॉजिटिव आता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है, नेगेटिव आता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। राइट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9। Panwar commenced business on 1st April 2014 with a capital of 1 lakh, which he paid into bank account open for that purpose. On the same date, he bought a furniture cost rupees 20,000, made purchase of goods 65,000. He kept his books on single entry system. On 31st March, stock is 83,000. There was a book debts मतलब debtor 34,000. of which 2,000 represent as a debts which is irrecoverable। मतलब 34,000 के डेटर्स थे, इसमें से 2,000 के क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए। क्रेडिटर एंड 36,000 के। बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है कितना, 14,500 का। पनवर withdrew 3 times from business for private expense, each time 6,000, withdrew 6,000. In addition, he used rupees 5,000 worth goods from his shop. He took 10,000 as a loan from his wife on 1st October 2015 at the rate 15% per annum, but he paid no interest. He gave 2,000 to his son from his business, which he omitted to enter. You are required to prepare a statement showing profit or loss of the business for the year ended 31st March 2015 from the above information। तो देखो, सबसे पहले स्टेप 1 में अपन क्या निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है। कितनी दे रखी है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था। अब स्टेप 2 में क्या निकालना है आपको, क्लोजिंग कैपिटल।
तो इस पूरे पैराग्राफ में से आपको, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपको पता लग गया होगा कि एंड ऑफ द ईयर की कुछ असेट्स इसमें गिवन है और एंड ऑफ द ईयर की कुछ लाइबिलिटीज इसमें गिवन है। तो अब क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लेकिन उसका नाम क्या देंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2015। तो सबसे पहले उसने क्या करा, फर्नीचर परचेज करा। तो फर्नीचर परचेज करा कितने का, फर्नीचर परचेज करा 20,000 रुपीज का। तो ये आपका असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। फिर 31 मार्च 2015 को उसके बाद स्टॉक था, कितने का स्टॉक था, 83,000 रुपीज का स्टॉक था। उसके बाद 31 मार्च को उसके पास बुक डेब्ट्स थे। ये जो वर्ड है ना बुक डेब्ट, इसका मतलब होता है डेटर्स, लिख लो आप। ये जो वर्ड है बुक डेब्ट, इसका मतलब होता है डेटर्स। कितने के थे, 34,000 के थे, लेकिन इसमें से 2,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो लेस कर देंगे इसमें से बैड डेब्ट्स। कितने के, 2,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, यानी डेटर कितने के रह गए, 32,000 के क्या रह गए, डेटर्स रह गए। समझ में आ गया ये, बुक डेब्ट से 34,000 के, ऑफ विच 2,000 रिप्रेजेंट डेब्ट्स विच वर इररिकवेबल। इररिकवेबल मतलब बैड डेब्ट्स हो गए, तो डेटर कितने हैं, 32 के। क्रेडिटर्स थे कितने के, 36,000 के। इसके पास क्रेडिटर्स थे कितने के, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, तो एंड ऑफ द ईयर में इसके पास क्रेडिटर्स थे कितने के, 36,000 के क्या थे, क्रेडिटर्स थे। बैंक पासबुक शो अ बैलेंस ऑफ 14,500। इसके पास बैंक बैलेंस था कितने का, 14,500। तो जो कैश एट बैंक होता है वो हमारा असेट होता है, करंट असेट। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख दिया बैंक बैलेंस कितना, 14,500। फिर तो आपसे ड्राइंग की कह रहे हैं, अब लास्ट में क्या लिखा है, ही टुक अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम हिज वाइफ। वाइफ से लोन लिया, तो यहाँ लिखेंगे लोन फ्रॉम वाइफ, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, लोन हमारी लाइबिलिटी होती है। तो वाइफ से लोन लिया कितने का, 10,000 रुपए का। कब लिया लोन, 1 अक्टूबर को, जिसपे अपन को 15% की रेट से इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन अभी तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा। तो आपके करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना बनता है, आपके करंट अकाउंटिंग ईयर का इंटरेस्ट कितना बनता है, लोन का अमाउंट 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है, और कब से कब तक का देना है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। 1 अक्टूबर को लिया था ये लोन, तो इंटरेस्ट, करंट ईयर का इंटरेस्ट कब से कब तक का बनता है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं। तो ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आप निकालोगे तो ये आएगा 750। बट ये करंट ईयर का इंटरेस्ट तो है, दिस इज योर करंट ईयर इंटरेस्ट, लेकिन आपने इसको पे नहीं करा। तो पे नहीं करा मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होते हैं। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 750। ठीक है, ही गेव 2,000 टू हिज सन, ये तो ड्राइंग्स हो गई। बस यही इंफॉर्मेशन है, जो यही असेट और लाइबिलिटीज आपको गिवन है एंड ऑफ द ईयर के। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी क्या, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर कितना, 1,02,750। ठीक है, अब स्टेप 3 में अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो उसके लिए अपन बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होती है, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2, विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2। तो क्लोजिंग कैपिटल अपन ने कितनी निकाली, 1,02,750 की। तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई 1,02,750। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसमें अपन ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ऐड करेंगे ड्राइंग। तो क्या क्या ड्राइंग्स करी है इसने, सबसे पहले कह रहा था कि जो ये पनवर है इसने विड्रॉ करे 3 टाइम्स प्राइवेट यूज के लिए, और हर बार 6,000 निकालें। तो प्राइवेट यूज के लिए निकालें कितने, 3 बार पैसे निकाले। प्राइवेट यूज के लिए कितनी बार, 3 बार पैसे निकालें, और हर बार कितने निकालें, 6,000 रुपये हर बार निकालें।
तो 18,000 की तो एक ईयर ड्राइंग हो गई। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इन एडिशन 5,000 वर्थ ऑफ गुड्स, इसके सिवा उसने गुड्स विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए, तो ये भी ड्राइंग होगी, गुड्स की ड्राइंग होगी 5,000 की। ही टुक अ लोन बट ही पेड दिस। 2,000 गिव टू हिज सन, उसने 2,000 रुपीज किसको दिए, अपने सन को, तो ये भी ड्राइंग हो गई। तो सन को दिए कितने, 2,000, तो ये भी क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। ठीक है, और क्या कह रहा है, ऑन 31st मंथ दिस क्रेडिटर हो गए, पासबुक हो गए, प्राइवेट यूज नंबर 3 टाइम्स इन बिजनेस, प्राइवेट यूज। बस ये ड्राइंग करी है, तो 18, 5 और 2 कितनी की ड्राइंग हो गई, 25,000 की ड्राइंग हो गई। कितनी ड्राइंग हो गई, 25,000 की। फिर लेस करते हैं इसमें से क्या अपन, एडिशनल कैपिटल। क्या लेस करते हैं इसमें से अपन, एडिशनल कैपिटल। तो क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई। तो अब ये एड लेस करके क्या आ जाएगी आपकी, एडजस्टेड कैपिटल। क्या आ जाएगी आपकी, एडजस्टेड कैपिटल। तो ये एडलेस करने के बाद आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 1,27,750। ये आ गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल। फिर इसमें से लेस करेंगे अपन ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करेंगे अपन, अपनी ओपनिंग कैपिटल। तो आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो ये निकाली थी अपन ने कितनी, 1 लाख। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल है कितनी, 1 लाख। तो 27,750 का पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 27,750 का आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 27,750। 27,750 का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया आपका। समझ में आई बात। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 10, पढ़ो। विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। यस बोलो हर्ष। सर सर उसमें 1 लाख रुपीस का उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, जिसमें से उसने 20,000 का तो फर्नीचर परचेज कर लिया था। हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ओपनिंग कैपिटल तो 1 लाख ही कहलाएगी आपकी। नहीं सर, आपने फिर उसमें नीचे क्लोजिंग कैपिटल में ना बॉट फर्नीचर एसेट में 20,000 लिख रखा है, फिर उसके आगे ये भी तो लिख रखा है मेड परचेजेस ऑफ गुड्स वर्थ 65,000। वो क्यों नहीं लिखा आपने? तो गुड्स तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो गए ना। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दे रखा है, एंड ऑफ द ईयर में 83,000 है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो इस गुड्स का पार्ट हो गया ना। तो सर फिर तो उसमें तो 20,000 में इंक्लूड होना चाहिए स्टॉक में तो। अरे वो तो कह रहे हैं वो जो बिजनेस स्टार्ट किया था उस 1 लाख रुपीस, उसमें से 20,000 उसने फर्नीचर खरीदे थे और 65,000 के गुड्स खरीदे थे। तो फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो मतलब ये था एंड ऑफ द ईयर में भी। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इतने का है, वो तो बताया साल के शुरू में इतने खरीदे थे, अब बीच में क्या खरीदा वो नहीं बता रखा। तो क्वेश्चन में बस ये बता रखा कि एंड ऑफ द ईयर में आपका क्लोजिंग स्टॉक इतना है 83,000 का, तो वो अपन ने लिख दिया। ओके सर। मतलब वो तो साल के शुरू की आपको परचेज बता रखी है, फिर ड्यूरिंग द ईयर क्या परचेज करी वो आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको एंड ऑफ द ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है कितना है, तो वो अपन ने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 83,000 का। ठीक है। Illustration number 10. Vikas is keeping his account according to single entry system. His capital on 31st December 2015 was 2,50,000. His capital on 31st December 2016 was 4,25,000. He further informed you that during the year he gave a loan of 30,000 to his brother for business on his private account and also withdraw 1,000 per month for personal expense. He used a flat for his personal purpose, the rent at which 1,800 per month and electricity charges at an average of 10% of rent
were paid from the business account. During the year, he sold his 7% government bond of 50,000 at 1% premium and bought that money into business. Prepare a statement of profit or loss for the year ended 31st December. तो सबसे पहले स्टेप वन में अपन क्या निकालते हैं? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं क्या? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है. क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है. तो साल के शुरू में जो कैपिटल थी वो कितने की थी? लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो साल की ओपनिंग कैपिटल होगी. लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो साल की क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? 2,50,000. स्टेप 2 क्या निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल भी यहां दे रखी है आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके. क्लोजिंग कैपिटल भी ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दे रखी है. कितनी है? एंड ऑफ द ईयर में जो कैपिटल है वो कितनी है? 4,25,000. 4,25,000. फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. इस प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे अपन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. क्या बनाएंगे अपन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले यहां लिखेंगे अपन क्लोजिंग कैपिटल. क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल which is given in step number 2. कितनी है क्लोजिंग कैपिटल्स? 4,25,000. फिर ऐड करते हैं इसमें अपन ड्राइंग. क्या? ड्राइंग. अब क्या क्या ड्राइंग्स करी है इसने? सबसे पहले लिखा है फर्दर इन्फॉर्म यू डेट ड्यूरिंग द ईयर ही गेव अ लोन ऑफ 30,000 टू हिज ब्रदर. तो सबसे पहले उसने अपने बिजनेस के अकाउंट में से भाई को लोन दिया. तो ये उसकी ड्राइंग हो गई. लोन टू ब्रदर पर्सनल अकाउंट बिजनेस के अकाउंट में से दिया है. कितने का? 30,000 रुपीज़ का. फिर लिखा है वो 1,000 पर मंथ अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकालता है. अपने पर्सनल यूज के लिए वो कितने निकालता है? 1,000 पर मंथ. तो साल में कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं. तो 12,000 की ये ड्राइंग कर ली उसने. उसके बाद फिर आगे लिखा है ही यूज अ फ्लैट फॉर हिज पर्पस. वो फ्लैट में रहता है जिसका रेंट जाता है कितना? 1,800 पर मंथ. और ये रेंट काय में से पे हो रहा है? बिजनेस के अकाउंट में से रेंट पे हो रहा है. तो 1,800 इंटू 12 के हिसाब से 21,600 का क्या हो गया? रेंट हो गया. और साथ में क्या लगता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. जो कि रेंट जो कितना है, जो रेंट आपने पे करा उसका 10% इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे होता है. क्या लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ रेंट ऑफ पर मंथ. तो टोटल रेंट कितना है? 21,600 है. उसका 10% क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता है हर महीने. कितना हो गया? 2,160 इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया. और इस इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट भी काय में से होता है? बिजनेस के पर्सनल अकाउंट में से होता है. तो ये सारी उसने ड्राइंग करी कितने की? 65,000
760 की ड्राइंग्स करी हैं। फिर लेस करेंगे इसमें से एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे इसमें से एडिशनल कैपिटल। उसके बाद क्या आते हैं, 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, उसके बाद बॉन्ड्स थे, जिसकी कॉस्ट प्राइस थी, जिसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी, 50,000 इसकी कॉस्ट प्राइस थी। यस, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। तो बॉन्ड्स हैं आपके पास, 7% बॉन्ड है जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, 50,000, कॉस्ट प्राइस है 50,000, उसको सोल्ड करेंगे 1% प्रीमियम पे। अभी मैंने आपको बताया था प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट। तो 50,000 का 1%, तो 50,000 का 1% कितना होगा, 50,000 का 1% होगा कितना, 500, यानी इसको वो सेल करेंगे कितने में, 50,500 में क्या करेंगे, सेल करेंगे। और ये सेल करने से जो अमाउंट होगा उसको बिजनेस में लगा दिया। तो लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल कितना, 50,500, लेस एडिशनल कैपिटल 50,500। तो ये एड लेस करने के बाद आपकी आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल, क्या आ जाएगी आपकी, एडजस्टेड कैपिटल। तो आपकी जो एडजस्टेड कैपिटल है वो आ गई एडलेस करने के बाद 4,40,260। फिर इसमें से लेस करेंगे अपन ओपनिंग कैपिटल, क्या लेस करेंगे अपन, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 2,50,000। तो ये ओपनिंग कैपिटल इसमें से लेस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,90,260। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,90,260। समझ में आई बात।